नमस्कार। जो स्टूडेंट 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे या जो 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आज हम उन स्टूडेंट्स के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी 2025 स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। खास तौर से इस पे आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अभी अब नया साल शुरू होने वाला है 2024। अब जनवरी से लेकर के दिसंबर 2024 तक की, यानी कि अगर हम इस तरीके से बात करें, थोड़ा सा इसको समझें कि आपके पास समय कितना है। तो आपके पास अब जनवरी 2024 से लेकर के, पहली बात तो दिसंबर 2024, एक चीज ध्यान में रखिए, ये क्या है कि ये आपके पास 12 महीने ये है। उसके बाद हम बात करें कि फिर आ जाएगा आपका जनवरी 2025, यहां से लेकर के लास्ट अप्रैल मिड मई तक, यानी मिड मई की हम बात करें, लेकिन हम इसको लास्ट अप्रैल ही लेकर के चले, क्योंकि ये आपके तैयारी के दिनों की मैं यहां काउंटिंग कर रहा हूं, कितने दिन आपके पास है। तो जनवरी से लेकर के आपके पास ये हो गए 4 मंथ है आपके पास यहां पे। यानी ओवरऑल आपको अगर 2025 में एग्जाम देना है प्रीलिम्स का, तो आपके पास 16 महीने हैं, टोटल 16 महीने आपके पास अभी जनवरी 2024 से लेकर के हैं। अब ये बताने का अर्थ यह है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, आपको यहां पे समझने तो पहले तो आपको यूपीएससी को समझना होगा कि यूपीएससी की एक तो स्ट्रेटजी क्या है एग्जाम लेने की, क्या पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम लेता है। उसके बाद आपको सिलेबस समझना होगा, फिर आपको उस अनुसार आपकी तैयारी करनी होगी। तो अगर हम यहां पे बात करें तो आपको पता है कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम लेती है प्रत्येक वर्ष मई, या आप जून भी कह सकते हैं, कभी कभी जून भी हो जाता है, कभी कभी मई, मतलब प्रत्येक वर्ष यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम लेती है वो मई या जून के महीने में लेती है। उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाता है, प्रीलिम्स के बाद जब यूपीएससी मेंस का एग्जाम लेती है, मेंस का एग्जाम, तो मेंस यूपीएससी बेसिकली सितंबर या अक्टूबर के महीने में यूपीएससी का क्या होता है, मेंस का एग्जाम होता है। और अगर हम इसके बाद बात करें तो आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू यूपीएससी जो लेती है वो तकरीबन आप समझिए कि मिड जनवरी से लेकर के मिड फरवरी या लास्ट फरवरी, मतलब जनवरी से लेकर के फरवरी तक में इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट उस साल का आता है, इन तीनों एग्जाम होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट यूपीएससी यानी कि मार्च या अप्रैल में जारी कर देती है। मैं यहां पे 2 महीने का नाम इसलिए ले रहा हूं हर एग्जाम में, क्योंकि ये कभी कभी उतार चढ़ाव, थोड़े मोड़े चेंज दिनों की वजह से होते रहते हैं, इसलिए मई जून सितंबर अक्टूबर, ओवरऑल ऑन एन एवरेज ये है। तो मार्च से अप्रैल तक में क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट, इसलिए क्योंकि अगले बार फिर जो एग्जाम होगा वो मई में होगा, मई या जून में। जैसे इस बार का 26 मई को है 2024 का, तो ऐसे ही 2025 वालों का 25 में होगा। तो ये प्रोसेस है यूपीएससी के एग्जाम लेने का। इस तरीके से 1 महीने पहले इसलिए रिजल्ट जारी करती है अगले प्रीलिम्स से, कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अपने अगले प्रीलिम्स की तैयारी कर सकें, उनके पास समय हो, जो लोग इंटरव्यू वगैरह दिए हैं उनका, जिनका नहीं हुआ है। तो ये ओवरऑल यूपीएससी के एग्जाम लेने का यह पैटर्न है, यूपीएससी इसी पैटर्न पे एग्जाम लेती है। अब जो लोग 2025 में तैयारी करेंगे उनके पास देखिए बचे हैं अभी से, उनके पास टोटल 16 महीने का समय है, 16 मंथ्स है उनके पास, ठीक है। अब इस 16 मंथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो तैयारी करें कि 2025 के लिए उनके लिए पर्याप्त हो। तो आप यहां पे एक चीज ये ध्यान में रखो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस। तो यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, यूपीएससी ने जो भी सिलेबस आपके प्री एग्जाम का और जो भी मेंस के एग्जाम का दिया है,
साथ में आप एक क्या पढ़ेंगे, ऑप्शनल भी पढ़ेंगे। ऑप्शनल, एक ऑप्शनल पेपर होगा आपका। तो आपको सिलेबस इन सब का पता होना चाहिए कि जीएस में जीएस के प्रीलिम्स का क्या पेपर है, मेंस का क्या पेपर है, ऑप्शनल पेपर जो भी आप चुनेंगे उसकी तैयारी। इसका पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। आपको पता ही है, ये सब देखो बेसिक बात है, सबको पता है कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, GS1 GS2, सेकंड पेपर CSAT का होता है, जीएस मेंस में 4 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग होता है, ये सबको पता है। और फिर एग्जाम होने बाद इंटरव्यू। तो आज हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, बेसिकली स्ट्रेटजी पे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो भी विद्यार्थी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनको सबसे पहले ये सिलेबस भली भांति पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं यहां तक कहता हूं कि उनका जो स्टडी टेबल है उस पर ये सिलेबस हमेशा होना चाहिए, सिलेबस को बार बार देखना चाहिए, क्योंकि आप सिलेबस के आधार पर ही अपना मूल्यांकन कर पाओगे कि आपकी तैयारी कहां तक कंप्लीट हुई है, कौन सा भी पार्ट आपका बचा हुआ है तैयार करने को, कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, कौन सा पार्ट आपका मजबूत है। तो ये सब डिसाइड करेगा आपका सिलेबस। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको उसका सिलेबस एकदम बिल्कुल सही तरीके से पता होना चाहिए। और आप यूपीएससी की करेंगे तो जीएस प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस, और जो भी आप ऑप्शनल चुनेंगे उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें क्या स्ट्रेटजी, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 16 महीने कि 16 महीने हैं अभी 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के पास। तो यहां पे उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से कि पहले तो जो उनके पास समय है जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, इसीलिए इसके पहले मैंने इनको इस तरीके से बांटा था। यानी ये जो इनके पास ये 12 महीने का समय है, ये जो 12 महीने का समय है, इनको इन 12 महीनों में क्या करना है कि तैयारी करनी है मेंस की। मेंस की तैयारी पहले करनी होगी, और मेंस में आपको तैयारी करना है जीएस, जीएस के चारों पेपर प्लस आपका जो भी ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर का चयन भी आपको अभी ही करना होगा, जनवरी लास्ट लास्ट तक या मैक्सिमम फरवरी तक में, 1 से 2 महीने में। जिन स्टूडेंट्स का पहले से क्लियर है क्या ऑप्शनल लेना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन सा ऑप्शनल चुनना चाहिए। तो ऑप्शनल का चयन तो ये शुरुआती 2 महीने में आपको कर लेना है कि आपको 2025 एग्जाम के लिए कौन सा ऑप्शनल पेपर चुनना है। ऑप्शनल पेपर कैसे चुने इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं अगर जिन विद्यार्थियों को ऑप्शनल पेपर चुनने में समस्या आती है। तो आपको ओवरऑल मेंस की तैयारी जनवरी से लेकर के दिसंबर 2024 तक कर लेनी है, जीएस एंड ऑप्शनल दोनों। वहीं पे अगर जैसे कि जीएस की बात करें तो जीएस के मैं कह रहा हूं कि चारों पेपरों की तैयारी आपको करनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि पहले अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी करने से जो आपका प्रीलिम्स है, जीएस का जो प्रीलिम्स है वो आपका तकरीबन 60 से 70% आपका जो प्रीलिम्स है ये आपका मेंस जीएस की तैयारी करने में कवर हो जाएगा। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको प्रीलिम्स के लिए अलग से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी जो 20-30% की मेहनत करनी है वो दिसंबर के आगे जो जनवरी 2025 होगा वहां से हम देखेंगे। यानी कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और मतलब ज्यादातर आपका कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट्स, ये आपके तकरीबन 70% तक आपके जीएस मेंस की तैयारी करने से आपके प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये एक सही रणनीति होती है जिनके पास इतना समय है। मतलब जो लोग यूपीएससी 2025 का एग्जाम देंगे जो मई में होगा, मई या जून 2025 में होगा, उनके पास तकरीबन 16 महीने के आसपास बचे हुए हैं। तो उनको इस तरीके से पहले पूरा कमांड अपने मेंस पे करना होगा, चाहे वो जीएस का पेपर हो या ऑप्शनल का पेपर हो। और मैंने ये बताया कि मेंस पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आपका प्रीलिम्स जो है साथ साथ यहां पर तैयार होता जाएगा। तकरीबन 70% के आसपास आपका प्रीलिम्स यहां से तैयार हो जाएगा।
बाद अगर हम बात करें तो अब ये करने का क्या तरीका है, अब आप इसको कैसे करेंगे कि ठीक है आपको अब मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके पास ये जो समय है ये मेंस पढ़ने का समय है। तो इसके लिए आपका जो बुक्स है, आपको ऑथेंटिक बुक्स लेकर के पढ़ना होगा। ऑथेंटिक बुक्स का कहने का अर्थ यह है कि जो भी आप फॉलो करेंगे, एक तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और कोई भी एक आप टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे, किसी भी राइटर का जो रिकमेंड आपके टीचर आपको करेंगे, तो उसका क्या है कि आपकी बुक लिस्ट एक तो कंप्लीट होनी चाहिए कि आपको क्या मतलब कौन सी किताबें पढ़नी है। एक तो सिलेबस पता होना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया, साथ साथ आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा कि ये किताब भी पढ़ लूं या वो किताब पढ़ लूं, क्या पढ़ लूं। वो कंफर्म आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए। बुक लिस्ट से संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है मैं कि कौन कौन सी बुक आपको यूपीएससी एग्जाम के दौरान देखनी चाहिए और उन्हीं को बार बार पढ़नी चाहिए। उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। तो ये तो आपकी एक बुक लिस्ट एकदम पुख्ता होनी चाहिए, मतलब जो भी पढ़े आप, एक तो एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं और साथ में जो भी आप एक टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, इनको बार बार पढ़ना है, इन्हीं को बार बार पढ़ना है। और साथ साथ क्या करना, शुरुआत में तो नहीं, देखो जैसे आप अभी शुरुआत करोगे, मेंस की तैयारी करोगे तो 1-2 महीने केवल पढ़ो। पहली बार तो जीएस को ओवरऑल जितने भी विषय हैं जीएस में या जो भी आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, मतलब मैं मेंस के लिए हिसाब से बता रहा हूं कि आप जो भी एक बार तो ऐसे गो थ्रू हो जाओ अपने सारे विषयों को, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, सोचने की, रटने की या नोट्स बनाने की या आंसर राइटिंग करने की, उसके लिए परेशान नहीं होना है। शुरू में ही बच्चे परेशान होने लगते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग कैसे करें, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो ये सब आपको लोड लेना ही नहीं है। शुरू में तो आप पहले एक बार सारे विषयों को ऐसे ही गो थ्रू हो जाइए। उस पे से अगर मान लो आपके दिमाग में 5% भी आता है तो बहुत बड़ा आउटपुट है। फिर जब आप दोबारा उन्हीं विषयों को पढ़ोगे तो वो 5% आगे बढ़ करके 20% हो जाएगा। फिर वो आप जब उसको दोबारा पढ़ोगे तो वो क्या है कि तकरीबन आप उससे 30%, 40%, 50% तक सीख पाओगे। ऐसे ही जब आप बार बार पढ़ोगे, कम से कम 4 से 5 बार एक विषय को पढ़ोगे, तो जाकर के आपकी पकड़ उस पर मजबूत होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये 12 महीने का समय है आपके पास, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का, वो 12 महीने आपको केवल और केवल मेंस की तैयारी करनी है, जीएस और ऑप्शनल दोनों। इन्हीं में आपको बार बार विषयों को पढ़ना है। जब आप बार बार विषयों को पढ़ोगे तब आपकी समझ मजबूत होगी, तब आपके पास एक कंटेंट इकट्ठा होगा। जब आपके पास कंटेंट इकट्ठा हो जाए तब आप फिर कोशिश करेंगे अपना शॉर्ट नोट्स बनाने की, तब आपको कोशिश करना होगा। क्योंकि पहले दिन से, पहले महीने से अगर आप सोचेंगे कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लूं, मैं अच्छी आंसर राइटिंग कर लूं, तो ये सबके बस की, ये सबके क्या किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके पास कंटेंट होगा नहीं, मटेरियल होगा नहीं, तो आप बनाएंगे कैसे। तो कम से कम जब आप एक बार पढ़ लो और जब दूसरी बार कंप्लीट कर लो, तब आप आंसर राइटिंग लिखने के बारे में सोचो और शॉर्ट नोट्स के बारे में सोचो। आंसर राइटिंग क्या करना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी पिछले साल के प्रश्न पत्र यूपीएससी में आए हैं, ठीक है ना, जो भी लास्ट ईयर के यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, जो मेंस में आए हैं, आप उनको अगर प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले साल आए हुए मेंस के प्रश्नों को आप लिखना शुरू करें। मान लो कोई भी प्रश्न है, आप दोबारा पढ़ करके अगर उस प्रश्न के आपने 2 से 3 पॉइंट भी लिख लिए, पहले तो पॉइंट पॉइंट में लिखो, पूरा आंसर तो आप एक साथ लिख नहीं पाओगे। पॉइंट पॉइंट में लिखना शुरू करें, अच्छा इस पर क्या मैं ये पॉइंट डाल सकता हूं। तो अगर आपने 3 से 4 पॉइंट भी लिख लिए, 5 पॉइंट भी लिख लिए, तो आपका ये अचीवमेंट है, आप आगे की ओर बढ़ गए। ऐसे ही जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, तब आप उस आंसर को 60 से 70% दे पाएंगे। ठीक है ना। देखो 100% तो कोई भी नहीं दे पाता। यूपीएससी के एग्जाम में जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है, वो भी सिलेक्शन के बाद सोचते हैं कि यार मैंने 100% दिया था क्या। 100% कोई नहीं दे पाता। तो अगर आप 70% तक दे रहे हो तो आप सिलेक्शन के क्रम में आगे बढ़ रहे हो। ये आपको प्रोसेस इस तरीके से करना होगा, सिलेबस, फिर बुक्स, और वही बुक पढ़नी है जो आप पढ़ रहे हो उसी को बार बार पढ़ो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, आंसर राइटिंग करें 2 बार पढ़ने के बाद।
क्योंकि ये जो समय है दिसंबर तक, ये केवल और केवल मेंस का है। अगर आप मेंस के सिलेबस दिसंबर तक में कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लिए हैं 12 महीने में, इसी दरमियान जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं कोचिंग कर सकते हैं, जाकर के ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी सुविधा के अनुसार, वो उनके ऊपर है। या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी करें, ये स्टूडेंट के उनकी मर्जी पे होता है। बाकी ये पूरा प्रोसेस उनको अपनाना है जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, क्योंकि यही प्रोसेस है सही तैयारी करने का, कि पहले आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग 2025 के लिए अब तैयारी की शुरुआत करेंगे, तो दिसंबर तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से मेंस पढ़ लेंगे। अब फिर क्या आया, अब फिर समय आ गया जनवरी। मान लीजिए दिसंबर 2024 तक आपने पढ़ लिया। अब आपके पास जनवरी 25 से लेकर के अप्रैल 25 का समय है। मान लो मिड में एग्जाम होगा तो 10-15 दिन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो उस टाइम पे आप रिवीजन वगैरह, क्विक रिवीजन वगैरह करेंगे, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो करेंगे। यानी फिलहाल ये जो आपके पास 4 महीने का ये जो समय है 2025 प्रीलिम्स होने के पहले, 4 से 4.5 महीने का जो भी समय है, आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप प्री की तैयारी करेंगे और प्री के दोनों पेपरों की तैयारी करेंगे, जीएस एंड सीसैट। मैं जीएस और सीसैट लिखते देता हूं, यूपीएससी जनरल स्टडीज 1 जनरल स्टडीज 2 लिखती है। तो जीएस और सीसैट, क्योंकि हम लोग बातचीत की भाषा में इसको जीएस सीसैट ही बोलते हैं, तो इन दोनों की आपको तैयारी करनी है। अब आपने मेंस पढ़ लिया है, तो जो आपका जीएस का फर्स्ट पेपर है वो तो आपका तकरीबन 70% तैयार है। अब जो बचा हुआ आपका फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर का 30% अब आप यहां पे तैयार करेंगे। जैसे कुछ फैक्ट्स हो गए, बजट सर्वे आ गया उस टाइम पे, कुछ योजनाएं, स्कीम्स, मतलब फुल्ली फोकस्ड होकर 4 महीने आपको प्रीलिम्स पे देना है ये। और साथ साथ में जो सीसैट है सेकेंड पेपर, इन दोनों की तैयारी में, इन दोनों की तैयारी करनी है। साथ साथ दोनों की तैयारी आपको करनी है टेस्ट के साथ साथ, चाहे आप मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या पुराने वो वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व करें, आपको इसी तरीके से ये तैयारी यहां पे करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो समय है, ये समय केवल प्रीलिम्स का, यहां पे आप मेंस और ऑप्शनल के लिए अगर समय देंगे तो फिर आपका प्रीलिम्स खतरे में पड़ जाएगा। यानी जनवरी से लेकर के यहां तक का जो समय है, अप्रैल 2025 तक का, जो लोग 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये बेस्ट समय है। और प्रीलिम्स के लिए भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी ओवरऑल एक रणनीति है। जो लोग 2025 में एग्जाम देंगे उनको इस तरीके से करना है कि किस महीने का उपयोग कब करना। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम टाइम टेबल कैसे बनाए, कौन सा शेड्यूल फिक्स करें, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टाइम टेबल बनाते हो। क्योंकि 24 घंटे आपके पास हैं, आप उन 24 घंटे को किस तरीके से अपने यूज में लाते हो, कितने घंटे सोते हो, कितने घंटे कोचिंग जाते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, आपको अपने अनुसार बांटना है। कभी भी लगातार बैठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई पढ़ नहीं पाएगा। जो कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि लगातार कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो जब जब पढ़ें, जितने देर पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। रिवीजन करने की आदत जरूर डालिएगा। अगर आप लोग उसे रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि चीजों को आप भूल जाएंगे। तो बार बार आपको रिवीजन पे फोकस करना होगा। जितना ज्यादा बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप अपने सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। तो आपको रिवीजन ज्यादातर करना होगा और ज्यादातर टेस्ट देना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने कमियों को समझेंगे और उसे फिर दूर कर पाएंगे। तो ये देखो ओवरऑल एक स्ट्रेटजी है जो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि किस मंथ में आप क्या पढ़ें, वो आपके सुविधा के अनुसार है, आपके इंटरेस्ट के अनुसार है कि आप किस विषय से शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री पसंद है, जियोग्राफी पसंद है, पॉलिटी पसंद है, जो विषय आपको पसंद है वो उठा के पढ़ें। टाइम लिमिट का जरूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि 12 महीने में आप 4 महीने एक ही विषय पढ़ रहे हैं। विषय को टारगेट के साथ सेट कर ले कि मुझे 1 महीने में या 1.5 महीने में इस विषय को समाप्त कर लेना है, अगले 1 महीने में इस विषय को समाप्त करना है, और साथ साथ में जो फिनिश हो गया है सब्जेक्ट उसका रिवीजन भी करना है उसी महीने में ऐड करते हुए। तो ऐसे ऐड ऑन करते हुए आपको अपनी रणनीति अपने तरीके से बनानी होगी और रिवीजन का ज्यादातर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि जो विषय आप पढ़ लिए दूसरे विषय के पढ़ने के चक्कर में आप उसको छोड़ दें तो वो आपका भूल जाएगा। तो पहले आप रिवीजन इस तरीके से करें कि जो पहला विषय कंप्लीट हो गया है, जब दूसरे विषय की आप शुरुआत कर रहे हैं उसमें
पहले शुरुआत में हफ्ते में 1 दिन रखें पुराने विषय को पढ़ने का, फिर उसको 15 दिन बढ़ा दें, फिर उसको 1 महीना बढ़ा दें। ऐसे करते करते प्रोसेस में आप पूरे 12 महीने जो विषय पढ़ रहे हैं उसके साथ पुराने विषयों के रिवीजन को आप देंगे। इस तरीके से आप मैनेज करके करेंगे, बहुत ही आसानी से आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत ज्यादा लोड लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली क्या है कि यूपीएससी को लेकर के हुआ बदल गया कि यूपीएससी आईएएस है बहुत बड़ा एग्जाम, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, कठिन परीक्षा भी है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसको हुआ नहीं बनाना है। देखो, जो विद्यार्थी सही तरीके से फोकस होके एक सही स्ट्रेटजी के साथ स्मार्ट स्टडी करते हैं उनकी सफलता इसमें बिल्कुल तय होती है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है कि यहां पे आपको अपने आप को देखना होता है कि आपकी क्या कमियां हैं। यहां पे आप दूसरे की को नहीं देखोगे कि वो मुझसे तेज है, मैं उससे तेज होने के लिए क्या करूं, ऐसा नहीं है। यहां पे आपको इस एग्जाम में अपनी कमियों को दूर करना होगा, इस कमियों को पहचानना होगा। आप अपनी कमियों को कैसे पहचानोगे, तो यही तरीका है टेस्ट देकर के। जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको आपकी कमियों के बारे में पता चलेगा और आप क्या करोगे, फिर उन कमियों को दूर करोगे। जो विषय आपका कमजोर है उस विषय पर फोकस करोगे। तो यही तरीका है कि आप अपनी कमियों को जितना देखेंगे वो करेंगे और इस तरीके से आप अभ्यास करते हुए 2025 में जो लोग विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो कुल में मिला जुला के 3-4 बातों को ही फोकस रखना है। यूपीएससी के पैटर्न को समझना है कि यूपीएससी किस पैटर्न में एग्जाम लेती है। यूपीएससी के सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या से सिलेबस है। जब तक आप सिलेबस आपको ध्यान में नहीं रहेगा तब तक आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने स्टडी टेबल पर सिलेबस जरूर रखें। पुराने साल के प्रश्न पत्रों को हल करें, साथ में टेस्ट दें, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सफलता की राह में आगे बढ़ेंगे। जनवरी से दिसंबर 2024 का समय आप मेंस की तैयारी में देंगे, चाहे वो जीएस हो या ऑप्शनल हो। और जनवरी से लेकर के अप्रैल 2025 का जो समय है, आप लोग उस समय अपने प्रीलिम्स के रिवीजन, प्रीलिम्स को पढ़ना, सीसैट को सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, इन सब पे आप फोकस करेंगे तो बहुत ही आसानी से 2025 के एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।